कल घर में आग लग गई थी, गुनगुन जलते जलते बची है और आप इतने चिल घूम रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपको? ऑफ कोर्स बहना पड़ता है, एंड थैंक गॉड कि अपनी गुनगुन को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गुनगुन को कुछ नहीं हुआ, पर हो सकता था। आपको याद नहीं आ रहा कि कल जो कुछ भी हुआ है ऐसा पहले भी हो चुका है तुलसी भाभी के साथ? तभी भी घर पर सब लोग ऐसे ही खुश थे, तुलसी भाभी माँ बनने वाली थी। पर फिर एक दिन तुलसी भाभी ने दामिनी के इस घर में रहने पर सवाल उठा दिए, क्योंकि उन्हें उसके इरादे समझ आ गए थे। माँ, इस दामिनी के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। ना इस घर को लेकर, ना मुझे लेकर, और ना ही हमारे बच्चे को लेकर। तुलसी क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज इसे यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। क्या बोले जा रही है भाई? एक मिनट। देखो तुलसी, तुम गलत समझ रही हो दामिनी को। दामिनी हमारी भांजी है, उसका भी इस घर में रहने का पूरा हक है। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये दामिनी जैसे दिखाती है वैसे बिल्कुल नहीं है। देखो तुलसी, मैं समझती हूँ कि दामिनी आपकी भांजी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहन, या तो इस घर में दामिनी रहेगी या फिर मैं। तुलसी तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। नहीं, और मुझे अब बहस नहीं करनी। आखिरी बार बोलो, दामिनी कहीं नहीं जाएगी, बस। झगड़ा ही चलता रहता है पूरा दिन भर यहाँ पर। तुलसी भाभी चाहती थी कि दामिनी इस घर में ना रहे, पर मोहन भैया नहीं माने। दामिनी के इस घर में रहने से तुलसी भाभी और मोहन भैया के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन तुलसी भाभी घर छोड़कर चली गई। तुलसी, आज अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। आंखें होते हुए भी तुम अंधे होकर रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और फिर एक दिन न्यूज आई कि उन्हें किसी ने जिंदा जलाकर मार दिया। कम ऑन कीर्ति, तुम आज भी उन कहीं सुनी बातों को मानकर बैठी हो। फॉर द लास्ट टाइम मैं ये कह रहा हूं कि तुलसी भाभी को किसी ने नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड किया था। आप समझ रहे हो राहुल भैया, कौन सी माँ खुद के बच्चे को जन्म देते ही खुद को जिंदा जलाकर मार देगी? वो तो गुनगुन की किस्मत अच्छी थी उस दिन, वरना उस दिन तो वो भी। क्या बोल रही हो कीर्ति? शांत हो जाओ। गुनगुन ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगी। राहुल भैया, आप भले सच्चाई से मुंह फेर लो, पर मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे तुलसी भाभी ने दामिनी के इस घर में रहने पर सवाल उठाए थे, वैसे गुनगुन ने भी कल दामिनी के घर में रहने पर सवाल उठाए, और गुनगुन जलते जलते बची। भगवान ना करे कि कल अगर कुछ गुनगुन को हो जाता है तो फिर भी हम सब यही कहेंगे कि ये एक हादसा था। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।